हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश सबको लेकर न्यू जिसका नाम है क्लास 10 मैथ्स पार्ट 3। क्वेश्चन पेपर आपका पीरियड एग्जाम 2025-2026 का। आपको इस क्लास के अंदर में जैसे कि आप स्टूडेंट ने वीडियो के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के अंदर में देख लिया था कि हमने एमसी क्वेश्चन प्लस में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और कुछ आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स वाले पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर में हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो ये जो हमारा वीडियो का पार्ट 3 है जिसके अंदर हमारे जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन कुछ बच गए थे, प्लस में हमारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन को हम आज की इस वीडियो के अंदर में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी वाला जो वीडियो है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैगा। और वीडियो का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपसे स्टूडेंट के लिए और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सभी के सभी पार्ट्स को पूरा शुरू से लेकर अंत तक पूरा देख लेना, ताकि आपके एग्जाम के अंदर में आप 80 में से 80 स्कोर करने में आपसे स्टूडेंट का बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ये आपसे स्टूडेंट को इस क्लास के अंदर में, क्योंकि देखो इस क्लास के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वे आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट तो है ही है, प्लस में आपको मैं अधिकतर जो भी आपके मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलास है वह भी आपको कराते हुए चल रहा हूँ। प्लस के अंदर में जो भी आपके कंसेप्ट होते हैं, जो भी आपके कंसेप्ट सब है उसको सबको मैं बढ़िया तरीके से क्लियर कर रहा हूँ। प्लस में आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन ना दूसरे क्वेश्चन से कैसे कनेक्टेड हैगा, ठीक है, कैसे जुड़ा हुआ हैगा, जिससे कि आप स्टूडेंट को एक क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लेते हो तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन आपका रहेगा उसे भी सोल्व करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक से लेकर के इसके अंदर में टोटल आपके 38 क्वेश्चन आएंगे। 38 क्वेश्चन को आपको इतना बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो कि आपके सामने में इससे अलग भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो मैं लिख करके देता हूं, आप स्टूडेंट उस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली कर ही लोगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट को हमेशा ही दो काम करना होता है। वह काम क्या है? पहला काम होता है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट करना होता है। दूसरा काम इस वाली वीडियो को लाइक करना होता है। ठीक है, जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करोगे लाइक करोगे उतना ही आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना बना के देते रहता हूँ। ठीक है, आज बना रहा हूँ, कल भी बनाऊंगा और आने वाले दिन पे भी बनाते रहूंगा। तो इसलिए आपसे स्टूडेंट क्या करना है, आपसे स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना है। और आपसे स्टूडेंट को मैं इस क्लास के अंदर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथमेटिक्स के अलावा फिर मैं साइंस भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो क्लास साइंस के अंदर में जो क्वेश्चन पेपर का आपका वीडियो आएगा वह भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसलिए आप स्टूडेंट क्या करो, सब्सक्राइब करके रख लेना साइंस की वीडियो के लिए भी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन के लिए मुझे सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, आपको मैं समय समय पे इसके लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, जिससे कि आपको 80 में से 80 स्कोर करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके बोर्ड एग्जाम के, आपके जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके अंदर में। ठीक है, बात करते हैं। और पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको पीडीएफ नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, और साथ ही साथ ये रहा वीडियो का फर्स्ट पार्ट, ये रहा है वीडियो का फर्स्ट पार्ट ये है। ठीक है, वीडियो का सेकंड पार्ट का थंबनेल ये है। ठीक है, दोनों ही वीडियो को देख लेना, दोनों ही वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं दे दूंगा, तो फटाफट से जाकर के देख लेना जरूर। और ठीक है, फटाफट से देख लो। तो क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारा जो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन जो हमारा बच गया था वह हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से 29 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। हमने 28 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके चलने हैं सारे सारे अभी। ठीक है, तो 28 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। और 30 नंबर क्वेश्चन हो गया, 31 हो गया, 3 3 मार्क्स वाले हैं आपके, 5 नंबर वाले अभी स्टार्ट हुए नहीं है। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन से हमारे को करना है। देखो आकृति में ए बी, ठीक है, ए बी वृत्त का व्यास है, क्या है, ए बी जो है ये दिया गया ए बी वृत्त का व्यास है। और हमारा ए बी 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती है, आपको मैं गलती बता दूंगा। ए बी की जगह पर पता है क्या, ए सी है। ए सी आपका 6 सेंटीमीटर है और बी सी आपका 8 सेंटीमीटर है। और हमारे को बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का पता कि ये जो भाग हैगा, ये भाग है, ये भाग का हमारे को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जैसे कि मैंने आपको, जैसे कि वीडियो का फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट आपने देखा होगा, तो आपको मैंने एमसी क्वेश्चन के अंदर में एक गलती था सीबीएसई वालों का। ठीक है, जो क्या करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं या वर्ड कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं, उनके जो मिस्टेक होता है वहां पे मैंने 1 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर में पार्ट 1 में आपको मैंने बताया था। और एक और क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक यही आएगा, आपको मैं दिखाता हूँ मिस्टेक कैसे। देखो यहाँ पे ए बी लिखा पड़ा हुआ है ना, आप देखना इंग्लिश मीडियम वाले में, ये देखो यहाँ पर ए सी है। देखो इतना बड़ा मिस्टेक आएगा, तो इससे बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे ना, आंसर उनका निकलेगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, आंसर उनका निकलेगा नहीं। समझे बात को? ये मुझे लगता है ना कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है ना उनके उनके अंदर में सबसे ज्यादा करते हैं गलतियां। मैं बहुत सालों से देखते हुए, मतलब कि 2 3 साल तो मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि हाँ यार, गलती गलती गलती, ये गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। चलो कोई नहीं, छोड़ो इसको। ए बी हमारा, ए सी हमारा 6 सेंटीमीटर, बी सी हमारा क्या है, ए बी देखो ए सी मेरा ये रहा 6 सेंटीमीटर यहाँ से, और बी सी मेरा 8 सेंटीमीटर है, ये मेरा, ठीक है 8 है। और ये मुझे पता नहीं, ठीक है।
और छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब कि इतने भाग का मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टेप 1 के अंदर मैं आपको बताता हूँ, स्टेप 1 के अंदर आप क्या करोगे। देखो, स्टेप 1 के अंदर में आपका ए बी सी, ठीक है, जो आपका ए बी सी है वह आपका एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अर्धवृत्त में बना त्रिभुज जो होता है आपका समकोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त के अंदर में मतलब कि यहाँ पर जो अर्धवृत्त बोलते हो, यहाँ पर हमने रेखा खींच दिया, ये व्यास है, व्यास के इधर की साइड में ना यहाँ पर आपका वृत्त बन रहा है, यहाँ आपका त्रिभुज बनना, सॉरी। तो आपका त्रिभुज जो रहता है वह आपका क्या रहता है, आपका समकोण रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसलिए एसी ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय हम लगाएंगे। सबको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका। पाइथागोरस आपका प्रमेय एसी एसी का स्क्वायर होना चाहिए ना, ए से हो जाना, क्या नहीं है आपका ए बी, ए बी तो दिया गया है ना, बी सी नहीं दिया गया है। थोड़ी एसी दिया गया था ना हमारे को, एसी 6 सेंटीमीटर था, ठीक है। और हमारे को और क्या क्या दिया गया था, ये एसी था, एसी 6 सेंटीमीटर था हमारा, बीसी बीसी मतलब कि मेरा 8 सेंटीमीटर, मुझे ए बी नहीं दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को एसी ज्ञात करना है, कोई बात नहीं। एसी ए बी हमारे को 20 का व्यास, एक सेकंड रुक जाओ यार, क्या है ये, ए बी वृत्त का व्यास है, ठीक है, वृत्त का व्यास है, ठीक है, ए बी मुझे दिया ही नहीं गया ना, ठीक है, सही है। तो मुझे ये देखो, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, ए बी ज्ञात करने के लिए मुझे पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ए बी का स्क्वायर बराबर में आपका ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर लिखोगे। ये क्या है समझो पहले, कर्ण का स्क्वायर बराबर में, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है, आपको सबको पता है ये प्रमेय। ठीक है, अब देखो ए बी का स्क्वायर, ए बी मुझे दिया नहीं गया, छोड़ दो। ए सी मुझे दिया गया है 6 सेंटीमीटर हो गया, बी सी मेरा क्या आएगा यहाँ पर, मेरा 8 सेंटीमीटर, आठ आठ स्क्वायर आएगा, 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब समझो यहाँ पर ए सी क्या है, देखो, जब इसको उल्टा करके देखो ना, ये जो आपका क्या आएगा वह आपका कर्ण है, क्या आपका कर्ण है। फिर इसके बाद में हमारा क्या था, और एसी, एसी क्या मेरा आधार है, लंब है, और ये एसी क्या मेरा लंब है, ठीक है, लंब है, और ये वाला मेरा क्या आएगा, ये मेरा आधार है। ठीक, जैसे कि उल्टा करके देखोगे तो आपका ये इस प्रकार से बनेगा ये, और ये हो गया ऐसे यूं, यूं करके त्रिभुज बना आपका बनेगा ये चीज, ऐसे इस साइड से ये आधार लेके चलोगे तो ऐसे यू बनेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, बस अब निकाल दो, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, दोनों जोड़ेंगे हमारा 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर था, इसे जाके अंडर रूट में हो जाता, सबको पता है। तो हमारे क्या बच गया, देखो, तो यहाँ पे कितना हो गया मेरा, 64 हो गया, 100 यहाँ पर आ गया। अब दो ए बी का स्क्वायर होता है, इधर जाके अंडर रूट में हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाके के अंडर रूट में हो जाएगा, सबको पता है। 100 का अंडर रूट क्या होता है, 10 होता है, तो ए बी मेरा क्या निकल के आया, 10 निकल के आ गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेप देखो, दूसरी स्टेप क्या करना है, वृत्त की, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमारे को ए बी आ गया मेरा, ए बी क्या आ गया, ए बी मेरा आ गया, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है ये, वृत्त का व्यास है। अब व्यास का आधा क्या होता है, आपका त्रिज्या होता है, तो ये रहा आपको मैंने निकाल दिया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो वृत्त का हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाया स्क्वायर होता है। ठीक है, 22/60 और 5 गुने में 5, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखो हम इसको काटा पीटी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने क्या करा, इसको 22/7 में देखा ना, सिर्फ और सिर्फ पाई का पाई लिख दिया मैंने, और ये 25 का 25 मैंने ऐसे लिख दिया, तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया वृत्त का व्यास। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब पता है क्या, क्षय के मतलब कि क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल में से जब इसका क्षेत्रफल घटा दोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दोगे, तो बचेगा क्या आपका, ये क्षय के भाग का ही क्षेत्रफल बचेगा। तो इस प्रकार से हम कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब स्टेप 3, अब हम क्या करेंगे, हमने वृत्त का तो क्षेत्रफल निकाल लिया, वृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण के क्षेत्रफल को हम माइनस करेंगे, तो हमारे को समकोण का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। समकोण का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो 1/2 आधार क्या दे रखा था आपको, 8, और आपका ऊंचाई क्या था आपका 6। ठीक है, तो यहाँ पर करो, 2 को इससे काटेंगे हमारा 4 आएगा, 4 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा, तो 24 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, समकोण का आपका क्षेत्रफल आ गया। अब देखो अगला, अब क्या है, ये रहा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, छायांकित के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे स्टेप 4 आपका वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। मैंने जो आपको बताया था, 25 पाई में से हमारे को 24 घटाना है। तो देखो पाई का मान क्या होता है आपका, ये इतना होता है, 3.14 आपका होता है। ठीक है, तो इसको इससे गुना करेंगे, हमारे कितना का 78.5 आ जाएगा। ठीक है, 78.5 आ जाएगा, और इसको माइनस करेंगे 24 से, तो हमारे घटा करके हमारे कितना है, 54.5 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमारा क्षय के भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। पहले क्या करना था, हमारे को कर्ण निकाला हमने, ठीक है, कर्ण निकाल लिया, फिर वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाला, फिर समकोण का क्षेत्रफल निकाला,
फिर हमने क्या करा, वृत्त के क्षेत्रफल में से समकोण के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया, बस ये स्टेप था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है, करते हैं इसको। तो 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची मीनार पर लगे, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे पे मीनार पर लगे एक टावर, ठीक है, मतलब कि 20 मीटर ऊंची मीनार पे लगे, मतलब कि मीनार के ऊपर में ही है, ठीक है, मीनार के ऊपर में टावर के पद, और शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है जो अपना मीनार पे ऊपर के ऊपर में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन में आपसे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा ध्यान ये रखना पड़ता है कि पहले फिगर बनाना स्टूडियो है, पिक्चर बना लोगे कैसे से कैसे है, क्या नहीं है, कैसे है, ठीक है, कैसे कैसे कौन क्या क्या कहा जा रहा है, कैसे कैसे पिक्चर है, वह पिक्चर बना लोगे तो आपका एकदम आधे मतलब 50% आपको जो क्वेश्चन हो गया वह कंप्लीट हो गया, बस थोड़ा सा और करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले फिगर दिखाता हूँ। फिगर इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, तो ये रहा भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, तो ये मीनार, मीनार के ऊपर में, ठीक है, मीनार के ऊपर में आपका क्या है, एक टावर है, तो ये मेरा टावर, मैंने ये रहा मेरा मीनार, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा मीनार है, और टावर के ऊपर से मैंने क्या, मीनार के ऊपर से भी ये रहा मेरा टावर, ये रहा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितना दे रखा है, मीनार की ऊंचाई दे रखा है 20, और हमारे को टावर का नहीं पता तो हमने कर लिया x, ठीक है। और देखो इसका एक बिंदु से पद का, ठीक है, एक बिंदु से पद का और शीर्ष का उन्नयन कोण दे रखा है। उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर देखना, नीचे से, ये रहा बंदा, मान के चलो कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, नीचे से वह ऊपर की ओर देख रहा है तो उसे को हम क्या कहें, उन्नयन कोण कहेंगे। और कोई भी आदमी ऊपर से नीचे की ओर में देखेगा तो उसको अवनमन कोण कहेंगे, क्या कहेंगे, अब नमन, ठीक है, अवनमन कोण इसको हम कहेंगे, ठीक है। बाकी ऊपर से जब नीचे से ऊपर की ओर देखता है उसको उन्नयन कोण हम कहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अब बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज रहेंगे, 30 डिग्री वाला कौन सा रहेगा, 45 डिग्री वाला कौन सा रहेगा, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। देखो जिसका ज्यादा आपका क्या है, जिसका ज्यादा मुंह खुलेगा, ठीक है, देखो इसका मुंह इतना खुला है और इसका मुंह यहाँ से लेकर के यहाँ तक खुला है, ठीक है। जिसका सबसे छोटा मुंह खुलेगा वह आपका क्या आएगा, 60 डिग्री का रहेगा, और जिसका सबसे ज्यादा मुंह खुलेगा वह आपका 45 डिग्री का रहेगा। ज्यादा मुंह खुलेगा मतलब कि ज्यादा वाला नंबर, और कम मुंह खुलेगा इसका मतलब क्या आएगा आपका 30 छोटा वाला डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं स्टेप 1 में, आप लिखोगे स्टेप 1 के अंदर में मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दे रखा है, हमें टावर की ऊंचाई बताना है। अब हम क्या कर रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं बी सी, अब हमने नेमिंग भी कर दिया आएगा, ए बी सी डी नेमिंग कर दिया, और हमारे को पद जो यहां से लेकर के यहां तक हमारे को इसकी ऊंचाई भी इसकी लंबाई भी नहीं दे रखा है तो हमने इसको मान लिया वाई, ठीक है। तो टावर के अब हमारे क्या ले रहे हैं, त्रिभुज हम ले रहे हैं बी सी डी ले रहे हैं त्रिभुज हम, ठीक है। त्रिभुज हमने बीसीडी ले लिया। अब पी बटे बी आपको पता होगा सभी को क्या होता है, वह आधार, पी बटे बी मतलब होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है। और आपसे शुरू ने सीखा है कि साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, आपने ये सुना होगा, ठीक है, ये पप्पू बेटा, पप्पू हरी हरी बोल, या ठीक है बहुत सारे आपने सुना होगा। तो ये पी बटे एच मतलब क्या होता है, साइन थीटा होता है, और बी बटे एच मतलब कोस थीटा होता है, और पी बाय बी मतलब क्या होता है आपका टेन थीटा होता है, तो ये सबको पता है, ठीक है, ये क्लियर है। तो हमारा बी बटे बी आधार बटे लंब बटे आधार है, ठीक है। तो हमारे को क्या दे रखा है, लंब कितना दे रखा है, मुझे 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ये लंब हो गया। और वाई मुझे नहीं पता, वाई का जगह वाई लिख दिया, और ये हमारा क्या बन जाएगा, पी बटे बी क्या बन जाएगा हमारा टेन थीटा, टेन बन जाएगा, और थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है मुझे 30 दे रखा है, 30 हो गया। अब मुझे टेन थीटा पे पता है वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, और 20 बटे वाई को तो वैसे के वैसे हमने बराबर में कर दिया इसको, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे गुना करेंगे तो हमारा क्या बाई बराबर क्या आ जाएगा, 20√3 आ गया, मतलब कि हमारे ये इसकी लंबाई हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर हम पूरा त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज ए सी डी लेंगे, त्रिभुज क्या लेंगे, पूरा त्रिभुज लेंगे ए सी और डी लेंगे अब हम, ठीक है। तो इसमें भी सेम ऐसे टेन थीटा बनाएंगे, टेन थीटा के अंदर में क्या आएगा हमारा पी बटे बी आएगा, ठीक है। तो हमारा ए सी बटे सी डी आएगा, वह क्या आपका 45 डिग्री है। तो एसी मुझे क्या दे रखा है, एसी का मतलब क्या है, देखो एसी और सी डी, एसी मेरा पूरा टोटल निकालने के लिए मुझे एक्स को इसके 20 के साथ में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जोड़ दिया हमने, ठीक है। तो हमारा क्या x+20 हमने लिख दिया, 20 लिख दिया, और हमारे क्या 20√3 हो गया हमारा, ठीक है। बराबर में क्या आएगा, 45, टेन के 45 पे वैल्यू क्या रहता है, 1/1 रहता है, ठीक है। एक क्रॉस मल्टीप्लाई इसको गुना तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब 20 यहाँ पे गुना में था, इधर मैंने इसको माइनस भेज दिया, तो x का मान क्या निकल के आ गया मेरे पास, ये निकल के आया, तो मतलब कि जो मीनार का जो टावर की लंबाई क्या निकल के आ गया मेरे पास में, टावर की लंबाई ये यहाँ से निकल करके आ गया मेरा 20√, ठीक है, 20√3 -20। अब इसका, अब
ये अलग है, ये इसको मत देख रहे, ये नहीं है। तो टावर की लंबाई अपने निकल के आ गया, तो एक्स बराबर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्स बराबर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 20 बराबर ब्रैकेट ओपन करोगे, इसका कॉमन ले लेना, 20 को यहाँ पे भी 20 यहाँ पे भी कॉमन लेना, √3 माइनस में 1। तो ये इसका निकल के आ गया, बस ये इतना आंसर है इसका, टावर की ऊंचाई यही तक है बस। ठीक है, ये वाला कुछ भी नहीं है, इसको मत कर देखना। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है 31 है। देखो, गुणनखंड विधि से बहुपद डैश के पूर्णांक हमारे को ज्ञात करना है, और उनके एवं पूर्णांकों और गुणांकों के बीच सत्यापन भी संबंध भी सत्याता की जांच करना है हमारे को। ठीक है, ये बहुत आसान है। गुणनखंड विधि से पहले से हम पूर्णांक ज्ञात करेंगे, सबको पता है पूर्णांक कैसे इसका ज्ञात करते हैं, छोटा सा है। और पूर्णांकों का योगफल गुणनफल जो होता है आपका, उसको सत्यापन भी करना है हमारे को। चलो करते हैं। अब देखो, पहले तो हमारे ये देखा है, इसका हमारे को समीकरण का हमारे को बहुपद निकालना है। अब आपको क्या पता होता है कि बहुपद निकालने के लिए हम इसका स्टेप क्या होता है, पहले वाले संख्या को हम लास्ट वाली संख्या से गुना करते हैं। तो 5 को हम 7 से गुना करेंगे, हमारे कितने का 35 आएगा, मतलब कि गुना करने पे हमारे क्या आना चाहिए, 35 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पे हमारे क्या आना चाहिए, हमारे जोड़ने घटा पे हमारे पास 12 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 12t आना चाहिए। ठीक है, 12 आना चाहिए, टोटली बात की जाए तो 12 आना चाहिए। तो 12 कैसे आएगा आपका, ये तो 7 या 5 को जोड़ दो तब 12 आ जाएगा, या तो 5 या 7 को जोड़ दो। ठीक है, 7 और 5 को जोड़ो तब 12 आ जाएगा, या 6 को जोड़ दो तब 12 आ जाएगा। मगर 12 इस प्रकार से आपका आना चाहिए, जैसे कि देखो गुना भी, इसको फिर हम गुना करके भी देखना, जैसे कि 7 को 5 से गुना करोगे 35 आ जाएगा। ठीक है, 5 को 7 से करूंगा 35 आ जाएगा, 7 को 5 से करूंगा 35 आ जाएगा, मगर 6 को मैं 6 से गुना करूंगा मेरा कितना आ जाएगा, 36 आएगा। तो मगर मुझे चाहिए क्या, 35 चाहिए। तो उसी प्रकार से हम नंबर को लेंगे। तो हमने नंबर ले लिया 5t और प्लस में 60t हमने नंबर ले लिया, उसी को हमने क्या, मतलब कि ये 20 वाली संख्या को हमारे दो भाग में तोड़ना होता है। तोड़ना इस प्रकार से होता है कि पहला वाला संख्या इससे गुना करने पे हमारा जो आना चाहिए 35 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे, मतलब कि यहाँ पे जोड़, यहाँ पे से पहले जोड़ है, तो जोड़ने पे हमारे क्या आना चाहिए, हमारे पास वह 12t आना चाहिए। ठीक है, तो हमने ले लिया 7, हम 5t को इससे हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा 12t भी आ जाएगा, और 5 को 7 से गुना करेंगे हमारा 35 भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, कॉमन लेना है, इस इतने में कॉमन लेना है और इतने में हमारे को कॉमन लेना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे भी 5t है, यहाँ पे भी 5t है, तो हमने 5t को कॉमन ले लिया, बचा के यहाँ पर 2t था, 1t बच गया। और यहाँ पे बचा क्या हमारा, पूरा ये तो बाहर निकल गया, तो बचा 1। जहाँ पे कुछ नहीं बचा तो वहां पे बचेगा क्या, 1। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 7 को कॉमन ले लिया हमने। बचा के अंदर में t, प्लस में हमारे क्या बच गया, 1, जिसकी जगह पे कुछ नहीं, उसकी जगह पे बचा 1। हमारे क्या क्या सुनांक क्या निकल के आ गया हमारे 5। ठीक है, सुनांक हमारे ये भी सेम सेम है, तो इसको जो जो सेम है इसको एक बार ही लिखेंगे, t प्लस में 1 हो गया, और यहाँ पे हमारा 5t प्लस में हमारा 7 हो गया। तो ये हमारा सुनांक निकल के आ गया हमारे। सुनांक क्या है, इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके हमारे जीरो के इक्वल में करना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, तो जीरो के इक्वल में कर दिया हमने, जीरो के इक्वल में करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 है, तो ये जाके माइनस जीरो इधर के लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो टी का मान क्या निकल के आया, एक बार माइनस का 1 निकल के आया, और टी का मान दूसरी बार क्या निकल के आया, इधर जाके तो माइनस का 7 हो जाएगा। 5 यहाँ पे गुने में जाके भाग में हो जाए तो -7/5 आपका 1t निकल के आ गया। ठीक है, तो हमने सुनांक तो निकाल दिया हमने, अब हमारे को क्या करना है, सुनांकों का योगफल, सुनांकों का गुणनफल का हमारे को जांच करना है। ठीक है, क्या इसका बराबर है कि नहीं है। देखो कैसे जांच करेंगे, दो इसके पहले तो फॉर्मूला समझ लेना, पहले फॉर्मूला क्या होता है, फिर जाके अपने आप से आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सुनांकों का योगफल का फॉर्मूला आपका होता है, यहां से देखना, सुनांकों का योगफल का फॉर्मूला आपका इतना होता है। ठीक है, सुनांकों का योगफल का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होता है आपका। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा और बराबर में आपका, ठीक है, मतलब कि ये और ये दोनों बराबर ही है। ठीक है, बराबर आपका माइनस बी बटे ए होता है, दोनों एक ही चीज है, कोई अलग नहीं है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या है, सुनांक हुआ। ठीक है, दोनों सुनांक है आपके, क्या है, सुनांक है, जैसे कि आपका ये निकल के ना मैथ्स का 1 और मैथ्स 7/5, ये दोनों सुनांक है आपके। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको करके देखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अल्फा प्लस बीटा को भी, सुनांकों को जोड़ना भी है, प्लस में मैथ्स बी बटे ए को, इसको भी लेकर के देखना है। ये अब ये मैथ्स बी बटे ए ये क्या चीज है वो समझना। अभी देखो यहाँ से समझो, ये आपको समीकरण दिया गया था। ठीक है, ठीक है, समीकरण दिया गया था। अब इसके बाद में देखो, आप यहाँ पर 5 दे रखा है। ठीक है, अब ए बी सी डी ये क्या होता है, पहले वाले संख्या को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, दूसरे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, तीसरी वाली संख्या को क्या कहते हैं, सी कहते हैं, बस हो गया। अब देखो, अब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ोगे, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने का मतलब है जोड़ोगे आप। ठीक है, तो ये रहा, हम इसको जोड़ रहे हैं, मतलब कि दोनों हम सुनांकों को जोड़ रहे हैं। जोड़ेंगे तो हमारा ये आएगा, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कर दिया मैंने। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या को एलसीएम लेंगे, नीचे 5 आ जाएगा एलसीएम लेकर के। अब आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या से भाग करो, ऊपर वाली संख्या से गुना कर दो। नीचे को 5 को 5 से भाग करेंगे, मेरे कितना आ जाएगा, मेरे पास 1 आएगा। 1 को मैं 7 से गुना करूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, -7 ही आएगा।
नीचे वाली संख्या से भाग करूंगा तो मेरा कितना है, 1 को 5 से भाग करूंगा मेरा 5 ही आएगा। 5 को मैं 1 से गुना करूंगा मेरा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस का 1। तो ये हो गया। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाते हैं, मगर साइन हमेशा माइनस का ही रहता है। दोनों जुड़ गए, 7 और 5 12 हो गया, मगर साइन हमेशा माइनस का ही, तो 60/12 आ गया। ठीक है, एक ये तो हमने देख लिया 7/12 अल्फा प्लस बीटा के जोड़ने पर 7/12 आ गया। अब हमारे को ये भी देखना है कि मैथ्स बी बटे करने पे हमारा सेम मान आता है कि नहीं आता है। तो देखो, तो मैथ्स का बी मैं 12 बी मेरे क्या है, माइनस का लगाया मैंने, माइनस का साइन लगा, माइनस का साइन था। 12 बी मेरे क्या है 12 है, और ए क्या मेरा 5 है, तो मेरा ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। पूर्णांकों का योग मैं ऐसे करके देखूं, अल्फा प्लस बीटा करूं या माइनस बी बटे 1 करूं, दोनों क्या मेरा बराबर हो गया। अब हमारे को इसी प्रकार से पूर्णांकों का योग गुणनफल भी हमारे को करना है। पूर्णांकों का गुणनफल का मतलब क्या था, अल्फा गुने बीटा होता है। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, ये आपका पूर्णांक है, जो आपको मैंने आपको समझा दिया पूर्णांक क्या है। और ये बराबर होता है आपका सी बटे 1 के बराबर होता है, सी बटे 1 के बराबर होता है। अब अल्फा प्लस बीटा, मैं 7 बटे दोनों में सुनांक है, अल्फा बीटा क्या सुनांक है, दोनों को मैं गुणनफल करूंगा, मेरा कितना निकल के आएगा, 7/5 आ जाएगा। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा ये आपका। ठीक है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 7/5 आपका आ गया। अब अगला देखो सी, मेरा सी कितना था, अब सी बटे सी मेरा कितना आएगा, देखो सी मेरा 7 हैगा और ए मेरा 5 है, 60/5 आ गया। अब देखो ऐसे कर लो, अल्फा बीटा आपको अल्फा प्लस बीटा करो या अल्फा गुने बीटा करो, ये करके दोनों तरीके से ना, मतलब दोनों ही तरीके से आपको क्या आ रहा है, मान सेम आ रहा है। तो आप क्या लास्ट में क्या लिखोगे, चूंकि दोनों मान बराबर है और पूर्णांकों के गुणनफल का संबंध भी सत्यापित होता है। चूंकि दोनों मान क्या बराबर है, हमारे को अल्फा हमने क्या करा, हमने अल्फा प्लस बीटा भी कर लिया और ये वाला भी कर लिया, दोनों का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लास्ट में आप ये लिखोगे और सत्यापित हो जाएगा, बस इतना ही करना है आपको आंसर के अंदर में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है। पहले हमने क्या करा, फिर से थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। सुनांक निकाले, सुनांक निकालने का वाला हमारे का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला हमने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ा और यहाँ पे एक बार हमने इसको करा, दोनों बराबर आ गए हमारे। अल्फा गुने बीटा हमने करा, फिर हमने सी बटे 1 भी करा, दोनों हमारे बराबर आ गए, और लास्ट में हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, बस मान खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा अथवा वाला क्वेश्चन है। अथवा वाले सारे सारे क्वेश्चन हम करते हुए आ रहे हैं और सारे सारे क्वेश्चन हम करेंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर में कोई सा भी क्वेश्चन आपका आए, एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आपके 80 में से 80 मार्क्स पूरे पक्के हो जाए। सॉरी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा, दिया गया यदि 2 और 3 द्विघात बहुपद डैश के गुणांक है। ठीक है, तो इसका क्या आएंगे भाई, आपके गुणांक है, तो हमारे को ए और बी का हमारे को क्या करना है, मान ज्ञात कीजिए। मुझे ये गुणांक दे रखा है, इस समीकरण का ये क्या गुणांक है। ऊपर वाले हमने क्या निकाला था, हमें गुणांक निकाला था, अब इस वाले में हमारे को ये गुणांक दिए गए हैं, तो हमारे को ए और बी का हमारे को मान ज्ञात करना है। तो बताओ कैसे करोगे गुणांक। अब देखो इसी में ना, इस वाले फॉर्मूले में सेम फॉर्मूला ही आपका लगेगा। क्या लगेगा, मैंने आपको बोला था ना, फॉर्मूला याद, फॉर्मूला जो आपको मैं लिखा रहा हूँ वह आपका या आपका काम आएगा ही आ गया है आपका आगे में। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर में सेम एज इट इज काम आएगा, देखो कैसे काम आएगा। देखो अब हम मैंने फॉर्मूला वही सेम लिखा था ना, पूर्णांकों का योगफल क्या होता है आपका, पूर्णांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका, माइनस सी बी बटे ए, और पूर्णांक का गुणनफल क्या होता है आपका, अल्फा गुने बीटा आपका होता है सी बटे 1 होता है। ये मैंने लिखवाया था, ठीक है वैसे ही करो। अब देखो हम लोग का इस समीकरण का ना ए बी सी डी निकाल लो। ठीक है, तो ए निकालूंगा मैं, देखो एक्स के सबसे पहले के बराबर में तो कुछ भी नहीं है, तो 1 माना जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे बी, बी क्या है, एक्स के इधर में, हमारे को एक्स वाला नहीं लेना, हमारे को एक्स नहीं लेना होता है, हमारे को एक्स के इधर वाला देखना होता है। तो क्या है मेरा, ए माइनस 1 है और सी मेरा क्या आएगा 2b है मेरा। ठीक है, एक्स को एक्स वाला नहीं है ना, तो हमारे पूरा लेंगे हम इसको। ठीक है, 2b हो गया मेरा। अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को पूर्णांकों का योगफल निकालना है। ठीक है, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा वही करना है, सेम एज इट इज काम करना है। ठीक है, और माइनस बी बटे ए को जैसे हमने करा था लास्ट में, पूर्णांक निकालने के बाद में किया था हमने, सारे सारे प्रोसेस वैसे ही करना है। ठीक है, तो सुनांक की दे रखा है 2 और माइनस 3 है, तो हमने सुनांकों को हमने जोड़ दिया, अल्फा प्लस बीटा को सुनांकों को हमने जोड़ दिया, और हमने एक बार इसको ये करा, माइनस बी क्या है मेरा ए, ठीक है ए माइनस 1 है, और मेरा ए क्या है मेरा 1 है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, देखो प्लस माइनस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। एक सेकंड हो जाना। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का है, ये आपका है, माइनस का दिया गया है। ठीक है, किसी भी के देखो, किसी भी संख्या के नीचे में यहाँ पे 1 है, तो किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा भी सकते हैं, 1 हटा भी सकते हैं, तो हमने 1 हटा दिया यहाँ से। ठीक है,
तो एक आ गया। अब देखो इधर की साइड में हम देखेंगे तो हमने माइनस का एक आया हमारा माइनस, ठीक है, माइनस ब्रैकेट ओपन ए माइनस 1 था ब्रैकेट क्लोज, तो माइनस से माइनस मेरा कट गया, बचा क्या मेरा एक बराबर ए माइनस एक आ गया। अभी यहाँ पर माइनस का एक है, इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो एक और एक दो हो गया, ए बराबर क्या निकल के आ गया मेरा, दो निकल के आ गया। ठीक है, दो निकल के आ गया। मुझे ए बी की तो वैल्यू ज्ञात करना है ना, मुझे ए बी क्या है बी क्या है, मुझे ये तो ज्ञात करना है। तो ए निकाल दिया हमने। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर में क्या सी बटे एक होता है। ठीक है, अब देखो तो हम क्या करेंगे, दो गुने हम दोनों को गुना करेंगे, दो शून्यकों को गुना करेंगे, और हमारा सी कितना देगा था, टू भी दे रखा था, ए में था एक था। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे हमारा माइनस का 6 आ जाएगा। इसको इससे अब हमारा क्या आएगा, किसी भी संख्या के नीचे एक लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, मैंने बताया अभी आपको ऊपर में। तो टू भी हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, यहाँ पे टू दे रखा है। अब देखो यहाँ पे दो गुने में इसमें इसको इधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, तो इससे भाग में गुना में तो जाके भाग में हो जाएगा। जब मैं इसको 6 को 2 से भाग करूंगा, मैं माइनस का 3 मेरा आ जाएगा, तो बी का मान के निकल के आ गया मेरा माइनस का 3। तो ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू ये है। तो शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल से ही हमारा इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हमारे सारे सारे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हमारे क्या है, सारे सारे में द खंड हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट हो रहेगा। वह सारे सारे क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स वाले हैं, तो चलो करते हैं। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा 32 आएगा, एक भिन्न के अंश में दो घटाने पर। एक भिन्न के अंश में हम क्या कर रहेंगे, कोई भी भिन्न है, मुझे नहीं पता भिन्न क्या है, एक्स वाई ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, अंश में से दो को घटाया, दो को हमने घटा दिया। ठीक है, पर यह भिन्न 1/3 हो जाती है, मतलब कि 1/3 के बराबर में हो गया। ये मैंने इसको उसमें से घटाया तो मेरा 1/3 के बराबर में हो गया। तो ये आपका एक क्या बन गया, एक समीकरण बन गया आपका एक। ठीक है, समीकरण दूसरा देखो अब और हर में से एक, ठीक है, घटा, अब हर में से एक घटाने पर यह एक हो जाता है। तो मुझे नहीं पता भाई, एक्स बटे भिन्न मुझे पता नहीं क्या है। हर में से एक घटाया, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो एक मैंने घटा दी, तो मेरा बच्चा क्या बना, क्या 1/2 बन गया मेरा। तो ये समीकरण आपका क्या निकल के आ गया, दो समीकरण निकल के आ गया। तो हमारे को भिन्न ज्ञात करना है, एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, देखो। ठीक है, तो हमने क्या पहले हमने मान लिया, माना क्या भिन्न क्या मेरा एक्स वाई है। बैटरी चार्ज में लगा दिया जाए। चलो अगला करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक भिन्न के अंश में दो घटाने पर, तो हमने यही सेम ऐसे घटा दिया था हमने, घटा करके हमारा ये बच के आ रहा था, हमने क्या करा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, तो ये वाला इससे गुना हो जाएगा, ये वाला इससे गुना हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरा, इससे गुना करना पड़ेगा, तो 3x, तीन गुने x माइनस में दो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तीन को इससे गुना कर 3x हो जाएगा, तीन को इससे गुना करो मैं 6 आ जाएगा, y बराबर हो गया। तो मेरा ये क्या निकल के आ गया, ये y का मान क्या निकल के आ गया मेरे पास, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो अगला देखो, हर में से एक घटाने पर, दूसरा सिस्टम हमारे को दिया गया था क्वेश्चन के अंदर में ही। अब हमारे को हर में से एक घटा रहे हैं हम। ठीक है, घटाते हैं, तो हर में से हमने एक्स बटे वाई माइनस एक बराबर में क्या बचता है मेरा, 1/2 बचता है। सेम एज इट इज हमने कर लिया, इसको इससे गुना करा, इसको इससे गुना करा, 2x बराबर में क्या निकल के आया मेरा, ये निकल के आया। ठीक है, तो ये मान लो कि ये समीकरण आपका एक है। क्या है आपका समीकरण, आपका एक है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब y का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो इसकी जगह पर जो हमारा y का मान निकल के आया ऊपर वाला, ये इसको हम रखेंगे। ठीक है, तो समीकरण मेरा ये था, मैंने क्या करा, y की जगह पे वैल्यू मेरा निकल के आया था 3x माइनस बी, 3x माइनस मेरा 6 था, क्या था ये 6 है, 6 है। ठीक है, ये बी नहीं है, ये मेरा 6 है। ठीक है, तो करो आ गया मेरा ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये देखो मैथ्स का ये है। अब देखो मैथ्स मैथ्स में 6, मैथ्स का 6 है, यहाँ पे भी मैथ्स का 1 है, मैथ्स मैथ्स क्या हो जाए प्लस हो जाएंगे, दोनों क्या हो गया मेरा जुड़ गया, तो माइनस 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेरा 3x है, इधर जाके किस में हो जाएगा, इधर प्लस का, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो मेरा माइनस का 1 मेरा बचेगा, माइनस का 1x बराबर में माइनस का 7, माइनस से माइनस मेरा कट जाएगा, बचा क्या मेरा x बराबर में 7, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, मैं 7 निकल के आ गया। ठीक है, x की वैल्यू मेरा 7 निकल के आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब फिर से, ठीक है, फिर से x का मान समीकरण एक में ही मैं फिर से रख दूंगा। ठीक, तो समीकरण में एक निकल के आया था, x का मान मैंने रख दिया, x की जगह पे x का 7 रख दिया, y बराबर माइनस का 1, ये मेरा बच गया 14 बन गया। तो इधर मेरा माइनस का 1 है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो गया मेरा 15 आ गया। तो x का मान मेरा 7 निकल के आ गया, और y का मान मेरा क्या निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। तो भिन्न मेरा ये है, 7/15 मेरा भिन्न है। ठीक है, बहुत आसान था। और आप लोगों को लग रहा होगा शायद ये आंसर गलत है, तो देख लो। अब बोला क्या गया था मेरा कि
पहले वाले कंडीशन पढ़ो, पहले वाले कंडीशन अगर हमारे को जांच करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो देखो भिन्न अंश में से दो को घटाने पर वह 1/3 बन जाता है, ठीक है। तो मेरा एक्स वाई है, तो मैंने क्या करा, दो को घटाया तो मेरा बन क्या गया, बनना था मेरा 1/3 बन जाता है, 1/3 बन गया। तो मैंने क्या करा, अब देखो, तो अंश मेरा क्या भिन्न क्या निकल के 7/15 मेरा निकल के आया, और उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, दो घटा रहा हूँ, तो मेरा बनता क्या आएगा, अब देखो मेरा बचा क्या, 7 में से 2 गया मेरा 5, 5 बटे मेरा 5 बटे कितना आ गया, 5/15 आ गया। इसको इससे ऊपर नीचे काटूंगा, मेरा बचा क्या, 1/3, और ऊपर क्वेश्चन में भी क्या दिया गया था, 1/3। तो इसका मतलब क्या है, जो हमने आंसर निकाला हैगा सही निकाला है, तो 1/3 1/3 मतलब कि हमने आंसर सही निकाला है। तो इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को करना था, ठीक है। बस ये चीज है कि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि इनको समीकरण बनाने नहीं आता, जो जो बोला जाता है उसको उसी प्रकार से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझना, ध्यान से करना, इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी बहुत ज्यादा काम देंगे, इसलिए हर एक क्वेश्चन पे पूरा फोकस होकर रहना, अच्छी तरह से समझना, और ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला का प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन से करते हैं। देखो, अब यहाँ पे है मेरा सिद्ध करना है कि ये बराबर इसके बराबर है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, समझो कैसे करना है। इसके बराबर मुझे इसको सिद्ध करके दिखाना है, चलो करते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टेप वन में हम लेते आएंगे, स्टेप वन में हम लेते आएंगे LHS, ठीक है, LHS मतलब कि हम लेते आएंगे कौन से पक्ष को ले रहे हैं, हम बायां पक्ष को लेते हैं। क्या करते हैं, बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष मेरा ये है, ठीक है। तो अब आपको पता है, स्व समी का आपको पता है, ठीक है। ये आपका आएगा ए प्लस में बी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में 2b, और प्लस में आपका इसको 2b प्लस में बी स्क्वायर होता है, सबको पता है। ए स्क्वायर आपको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, सबको पता है, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या करा, अब हमने ये करा कि इसके से हमने ना, जैसे कि आपको ये मान लो, चले इससे इसकी पूरी जगह पे मान लो ये ए है, इसकी पूरी इसकी जगह पे मान लो क्या बी है, तो हमने इसका स्क्वायर खोल दिया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो एक का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2ab मतलब कि सन 2 साइन ए और कोसेक ए, ठीक है। तो यहाँ तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से ये लिख देना, और जिन स्टूडेंट ने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो फटाफट से, बेल आइकन बटन कौन पे सेट कर लेना। और दूसरा काम, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, फटाफट से कर दो सभी के सभी, ठीक है। तो चलो लाइक कर दो फटाफट से। और इसी प्रकार से हम इस वाले को भी सेम ऐसे ही करेंगे, कोसेक का स्क्वायर सेक का स्क्वायर प्लस में 2 कोस और गुने कोस ए और सेक ए, हो गया सिंपल सा। अब अगला स्टेप देखो, सेकंड स्टेप हमारा है, देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, आप सभी को पता है, हम कोसेक ए की जगह पे हम 1/साइन ए लिख सकते हैं, और सेक ए की जगह पे हम 1/कोसेक लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है आपका, 1/कोसेक होता है, ठीक है, 1/कोसेक होता है, और कोसेक कोसेक बराबर क्या होता है, 1/सेक होता है। तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं, तो हमने सेम एज इट इज वैसे ही किया है, उल्टा कर दिया हमने इसको। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत आसान काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने अब हम एक चीज और इसमें परिवर्तन हम कर रहे हैं, एक चीज हम परिवर्तन ये कर रहे हैं कि हम साइन और कोस को हम एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, और कोसेक को और हम सेक को एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे कि देखो, साइन ए स्क्वायर, ठीक है, साइन साइन स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर को एक साथ में कर दिया मैंने, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब देखो, अब हमने ये करा कि ये वाला था मेरा, ये जो पूरा आएगा, मैंने कोसेक की जगह पर मैंने साइन थीटा लिखा है, बस इतना। देखो 2a का 2a साइन है, तो वैसे का वैसा ही, बस मैंने कोसेक की जगह पर मैंने 1/साइन लिख दिया, ठीक है। अगला देखो, मैंने बोला आपको कोसेक को और सेक को मैंने एक साथ में लिख दिया है, एक साथ में लिख दिया, प्लस में ऐसे का ऐसे ही सेम है, जैसे ऊपर था वैसे का वैसे ही सेम है, बस मैंने सेक की जगह पे मैंने क्या करा, मैंने 1/कोसेक लिख दिया, ठीक है। अब देखो, ये कोसेक से ये यहाँ पे ये गुना में है, ये क्या है, गुना में है, तो कोसेक से कोसेक खत्म, बचा क्या आपका 2, साइन से साइन खत्म, बचा क्या आपका 2। तो यहाँ पे बच के आपके साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए प्लस में 2 2, इसका भी 2 बचा, इसका भी 2 बचा, 2 2, और कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, आपका यहाँ तक बच गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। अगला देखो, अब आपको पता है कि स्टेप 3 है आपका, फॉर्मूला आपको पता है, जब आप चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, ठीक है, 8 या 9 जो आपका सॉफ्ट समी का होगा, ठीक है, त्रिकोणमिति का जो आपका परिचय है आपका, तो उसमें आपका 3 लास्ट में आपका 3 फॉर्मूला आपको देखा गया, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर आपका क्या होता है, 1 होता है। कोसेक स्क्वायर का बराबर क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हो, और सेक की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हो, ठीक है। बस अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि अब हम देखो, साइन प्लस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी जगह पे मैं पूरा क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, मैंने 1 लिख दिया।
प्लस 2 प्लस में 2 और कोसेक की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने ये और ये मैंने लिख दिया सेम ऐसे ही। तो मैंने यहां तक कैसे कर दिया, मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया, इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करूं, यहाँ पे ब्रैकेट हटा दूंगा तो इसका भी यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, एक और एक दो, दो और दो चार, चार और दो छह, छह और एक सात। तो मेरा क्या निकल के आ गया, ऐसे मैंने ब्रैकेट हटा दिया, इसको इधर एक साइड में लिख दिया, 7 प्लस में कोट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए। तो मुझे सिद्ध क्या करना था, मुझे 7 प्लस में कोट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए, मुझे यही सिद्ध करना था, मैंने सिद्ध कर दिया। तो ये था, आपको इस प्रकार से सिद्ध करना था। आ गया समझ में? यहाँ तक सभी को फटाफट से कमेंट सेक्शन के अंदर मैं यस लिख दो, आ गया कि नहीं आ गया, फटाफट से कमेंट सेक्शन में यस लिख दो फटाफट से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सी का अथवा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं। तो आपका लिखा गया ए प्लस ए और बी का मान ज्ञात कितना है हमारे को। ठीक है, साइन स्क्वायर, साइन ब्रैकेट ओपन ए प्लस में 2b बराबर में क्या है, ब्रैकेट क्लोज, बराबर में हमारा आएगा √3/2 है हमारा। और कोस के बराबर मेरा ये दे रखा है, जहां ए और बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। तो हमारे को बताना है सेक, इस प्रकार सेक ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है हमारे को। ठीक है, अब आप लोग सुन रहे होगे, आप लोग समझ रहे होगे, यहाँ पे दिमाग क्या लगेगा, दिमाग ये लगेगा कि ए बी क्या मेरा डिग्री है, कुछ ना कुछ डिग्री है, मुझे नहीं पता एक्स या वाई है, कुछ भी है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मेरा ये है एक्स वाई है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि साइन के जगह पे अगर मैं बोलूंगा साइन, साइन के आपको फॉर्मूला डिग्री पे, मतलब कि साइन का कौन सी डिग्री पे, 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे कौन कौन सा मान आता है, आपको ये चीज याद होगा तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा √3 की जगह पे आपका साइन का कौन सा मान आएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब देखो ये मुझे दिया गया स्टेप 1 आपका ये बराबर है, इसके बराबर ये है। ठीक है, आपको पता होगा कि √3/2 साइन का किस पे मान आता है, आपका √3 साइन का 60 डिग्री पे आपका मान आता है। ठीक है, तो हमने क्यों, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके बराबर पे हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री लिखेंगे। और ये साइन से साइन आपका कट गया, बचा कि आपका ए प्लस में 2b बराबर में 60 डिग्री आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका, अब ये देखो यार, तो और ठीक है, तो ये आपका ये पहला ये निकल के आ गया। दूसरा देखो, अब आपका क्या, ए जीरो बराबर आपका क्या, जीरो। देखो अब आपको दिया गया है कि सेकंड वाले में दिया गया जीरो है, यहाँ पे क्या है, जीरो। तो जीरो के कोस के अंदर में जीरो कितने डिग्री पे आता है, 90 डिग्री पे आता है। ठीक है, तो आप हमने सेम ऐसे ही कर दिया, इसके बराबर हमने कोस 90 लिख दिया, कोस से कोस में खत्म, तो क्या निकल के आ गया मेरा, इसके बराबर ये आ गया। ठीक है, तो मेरा 60 आ गया, 90 आ गया। अगला करते हैं। अब हमारे को क्या करना है, अब देखो इसको समीकरण 1 मान लो, ये समीकरण क्या है आपका, 1 है, यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए था, समीकरण आपका 1 है, ये आपका 2 है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 2 मेरा क्या है, 2 मेरा ये वाला है, इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले को समीकरण इसको मैं घटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो घटाने पर इसको इसमें से मैंने घटा दिया, और तो ये मैंने इसको घटाने पर मेरा 90 में से 60 गया, मेरा 30 बचेगा। दूसरे ये आपका दूसरा वाला समीकरण आपका है, और ये वाला आपका पहला वाला आपका समीकरण है। ठीक है, तो इसको माइनस करूंगा तो मेरे सारे के सारे यहाँ पे जो माइनस है, इससे पहले में क्या, इस ब्रैकेट इस वाले से पहले माइनस में, तो इसको साइन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस का जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, एक से एक बार प्लस में एक है, एक बार माइनस में है, तो माइनस से माइनस खत्म। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। 4b में से मेरा कितना जाएगा, 2b जाएगा, मेरा कब बचेगा, 2b बचेगा। दो यहाँ पे गुने में जाके भाग में हो जाए, तो बी का मान क्या निकल के आ गया मेरा, क्या निकल के आ गया, मेरा 15 निकल के आ गया। अब बी के मान को आप क्या कर दो, समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, तभी भी आपका आंसर है। समीकरण 1 में मैं रख देता हूँ, रखने पर मेरा बी यहाँ पे 15 आ गया, 2 को स्क्वायर में मेरा 30 आ जाएगा, और यहाँ पे 30 यहाँ पे प्लस में जाके माइनस में हो जाएगा, 60 में से 30 गया, मैं बचा ए का मान मेरा 30 निकल के आ गया। ठीक है, तो मेरा ए बी का मान मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब हमारे को क्या बताना था, सेक ए बी का मान निकालना है। तो सेक ए क्या मेरा 30 है, बी क्या मेरा 15 है, तो ये मेरा कितना होगा, 45। तो सेक 45 का मान निकालना है मुझे, 45 डिग्री पे कितना मान होता है, √3 होता है, 2 होता है। तो बस इस प्रकार से आपको आंसर निकालना था इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है, बस आज की क्लास को हम फिलहाल के लिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ताकि हमारा ज्यादा लेंदी क्लास ना हो, लंबा क्लास ना हो, और आपको बढ़िया तरीके से हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, और वो हर एक क्लास को इतना बेहतरीन तरीके से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को इतना बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और आपसे मैं ये बोलना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब स्टूडेंट ने शुरू से लेकर अंत तक हमारे वीडियो को देखा। ठीक है, थैंक यू, इसके लिए थैंक यू। और आपको मैं बोलना चाहता हूँ, अब आपको 2 काम करना है, अभी तक नहीं करे तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे यूट्यूब चैनल को।
ठीक है, और बेल के बटन कॉल पे सेट कर लेना ताकि आपको इसका पार्ट क्या आएगा, पार्ट 4 आएगा। ठीक है, पार्ट 4 के अंदर में आपके यहाँ से बच जाएंगे क्वेश्चन, क्या बचेंगे, 34 से क्वेश्चन बचेंगे, 34, 35, 36, 37, 38, टोटल आपके कितने क्वेश्चन बच गए, 5 क्वेश्चन आपके बच गए आएंगे। सारा अगले सेशन के कंप्लीट करा दूंगा मैं। और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपसे स्टूडेंट का पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लेना, ताकि आपको 80, ताकि आपके मैथ के 80 में से 80 मार्क्स पूरे कंप्लीट हो जाए। आपको मैं देखो भरोसा करो, ठीक है, मेरा भरोसा करो, आपको मैं लिख करके देखता हूँ। आपसे स्टूडेंट ने 1 से लेकर के सिद्धा से लेकर के 38 क्वेश्चन जो आप कहेंगे, मेरा हर एक स्टेप को जो जो मैंने समझाया, हर एक तुम बड़े तरीके से समझ लेते हो, एक बार प्रैक्टिस भी कर लेते हो, तो मैं लिख करके देता हूँ आपके सामने में ना, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ हद तक आप आंसर निकल के लाओगे। ठीक है, और कुछ ना कुछ आंसर लिख करके आओगे अपने एग्जाम के अंदर में, तो 80 में से 80 मार्क्स लाने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, बाकी मैं आपके लिए और भी मैं कोशिश करूंगा कि और भी अच्छी अच्छी और वीडियो लेके आऊं। ठीक है, अभी तो हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने वाला है, आपके लिए मैं सोच रहा हूं कि और भी कुछ बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके आऊं। ठीक है, तो फ्यूचर में आपको मिल जाएगा, तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, वीडियो पर कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।